बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए गर्मियों की जान एक गज़ब की रेसिपी। अगर आपका दिल नहीं कर रहा है कुछ भी खाने को या पकाने को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये बना के रखें। सब्जियां, दाल, गोश्त सबकी छुट्टी करवा देगी ये मज़ेदार और चटपटी सी झटपट बन जाने वाली रेसिपी। यकीन करें खाने में जो है ना ये इतनी मज़े की लगती है ना कि आप गोश्त को भूल जाएंगे, सब्जियों और दालों को भूल जाएंगे। तो रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ली हैं कच्ची केरियाँ यानी कच्चे आम लिए हैं। इनकी इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं और 2 प्याज लिए थे, इनकी भी इस तरह से कटिंग कर ली है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों की कटिंग जो है ना एक जैसी करनी है और उसके बाद जो है ना इन तमाम चीज़ों को निकाल लेना है हमने एक बाउल में। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने डालने हैं कुछ मसाले। वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखा करें और प्यारा सा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी है। उसके बाद हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। और उसके बाद जो है ना इन तमाम मसालों के अंदर इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से कर लें या हाथ की मदद से कर लें, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाले तमाम चीज़ों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसको हम रख देंगे अब एक साइड पे। अब यहाँ पर लेंगे हम कुछ साबुत मसाले, जिसके अंदर है 1 टीस्पून है ज़ीरा, 1 टीस्पून कलवंजी, 1 टीस्पून राई दाना, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ जो है ना दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया है और 1 टेबलस्पून सौंफ है। अब हमने इनको पहले ड्राई रोस्ट करना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा और इनको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से जो है ना ये जो हम मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं ना इसमें इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार लगेगा और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून जितना सरसों का ऑयल। ठीक है, अगर सरसों का ऑयल ना हो तो इसकी जगह पे आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आम हम रेगुलर यूज़ सालन वगैरह बनाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं उसका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसमें सरसों का ऑयल ही डले, उससे जो टेस्ट है ना बहुत मज़ेदार आएगा। अच्छा, यहाँ पर ऑयल डालने के बाद मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। जब ये भून जाए तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इसको इन मसालों को रोस्ट करने में। उसके बाद इसको हम डाल देंगे केरियों में, अच्छी तरह से फैला के डालेंगे और उसके बाद जो है ना चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे मसाले को, ताकि अच्छी तरह से तमाम मसाला जो है ना कच्ची केरियों, प्याज और हरी मिर्चों में अच्छी तरह से लग जाए। और ये मज़ेदार सा हमारा इंस्टेंट अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यकीन करें इनको आप जो है ना सुबह के टाइम पराठों में रोल करके खाएंगे या फिर चावलों के साथ खाएंगे, इतना मज़ेदार और इतना डिलीशियस लगता है खाने में। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।